ब्रीम बृहस्पति नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुरुवार व्रत के संपूर्ण नियम जानेंगे। पूजा की विधि क्या होगी और नियम हमें किस प्रकार से धारण करने हैं। नया व्रत कब आरंभ करना है, कब नहीं, व्रत की शुरुआत किस प्रकार से और कब करें, मासिक धर्म के दौरान व्रत की गिनती करें या फिर ना करें, व्रत में किन चीज़ों को खाएं और किन चीज़ों का सेवन न करें, व्रत में ऐसी कौन सी गलती है जो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए या आपकी किस गलती की वजह से व्रत खंडित होता है। व्रत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कितने गुरुवार का व्रत करना चाहिए, वो सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और मनोकामना पूर्ति के लिए हमें गुरुवार का व्रत किस नियम से आरंभ करना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता है बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर किसी की भी लाइफ में है, समझ लें कि उसके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है या गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है। जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें इनसे मिलने वाले फायदे अनंत प्राप्त होते हैं। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है, पितृदोष समाप्त होता है, वैवाहिक जीवन की समस्त कठिनाई और मुश्किलें दूर होती हैं, कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है, भगवान श्री हरि के साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। कुंडली में यदि संतान से जुड़ा हुआ कोई दोष है तो वह तो समाप्त होता ही है, साथ ही यदि अल्पायु का योग है तो वह भी दूर हो जाता है। अब है ना बहुत सारे फायदे, लेकिन बहुत सारे लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, उन्हें इनसे मिलने वाले फायदे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो किस तरह से हमें रखना चाहिए ताकि उन्हें पूरे लाभ की प्राप्ति हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्रत हमें कब आरंभ करना चाहिए और कब आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। व्रत की पूर्णता के लिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए याद रखें, कभी भी बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वह खरमास में और पौष के माह में आरंभ नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही माह को छोड़ करके आप कभी भी इस व्रत का संकल्प कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं, परंतु उसमें भी जो श्रेष्ठ होता है वह माघ का माह होता है, अगहन जिसे कि मार्गशीर्ष माह कहते हैं, तथा सावन का माह। ये तीनों ही महीने जो होते हैं ना, वह बृहस्पतिवार का व्रत उठाने के लिए, शुरू करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। जब भी आप व्रत उठाएं तो किसी भी माह के प्रथम शुक्ल पक्ष के जो गुरुवार होते हैं उनसे ही व्रत को आरंभ करना चाहिए। व्रत की संख्या कम से कम 16 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होनी चाहिए। 17वें गुरुवार या फिर आप 3 साल जब आपका पूर्ण हो जाता है तब उद्यापन कर देना चाहिए, यही नियम है। यदि आप फिर व्रत करना चाहते हैं तो आप वापस से व्रत को उठा सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। परंतु 16 गुरुवार तक व्रत करके 17वें में आपको उद्यापन कर देना है, या फिर जब आपका 3 साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन कर दें। और उद्यापन की विधि क्या होगी वह भी जानेंगे आगे। अभी उसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं उसे हम लेते हैं। व्रत की पूर्णता के लिए संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप व्रत करते हैं और उससे मिलने वाले लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाते हैं तब आपके संकल्प में त्रुटि रहती है। देखिए, किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए संकल्प लेना उतना ही आवश्यक है जितना कि व्रत रखना। आप व्रत रखते हैं लेकिन उससे मिलने वाले पुण्य फल किन्हें प्राप्त होंगे और क्यों प्राप्त होंगे, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। भगवान के समक्ष जब हम संकल्प लेते हैं तो हम अपनी मनोकामना को बोलते हुए, अपने गोत्र कुल का नाम बोलते हुए हम अपनी मनोकामना कहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं बृहस्पतिवार का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। तो निर्विघ्न इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें, मेरे व्रत को आप पूर्ण करें। ऐसा कह करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपने हाथों में
पुष्प, सिक्का और जल रखना चाहिए, जिसे दूसरे हाथों से ढक देना चाहिए। जब संकल्प हो जाए तब ये सभी चीज़ें भगवान के श्री चरणों में छोड़ देना चाहिए। अब जान लेते हैं गुरुवार की पूजा का शुभ समय क्या होता है, क्योंकि सही मुहूर्त में की गई पूजा सर्वाधिक फल को प्रदान करती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप कोई भी पूजा करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा फलित होती है और वह 100% जो है ना, आपको उसका रिजल्ट दिखलाई भी देता है। लेकिन आज के समय में हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम सुबह सवेरे तो उठ ही नहीं सकते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त की तो बात ही अलग है। तो चलो छोड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में आप ना भी उठ पाए ना, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य उदय से पूर्व ही कम से कम जरूर उठ जाएं, क्योंकि सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर पूजा पाठ कर लेना भी आपको संपूर्ण प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि 7:30 बजे तक का जो समय होता है, उस समय जितनी भी देवी देवता होते हैं वह भूलोक पर ही भ्रमण करते हैं तथा उनके निमित्त की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे बूढ़े पुराने भी कहते थे कि पूजा जो है ना, सूर्य उदय के साथ साथ सुबह की समाप्त हो जानी चाहिए। अब साथ ही साथ जान लेते हैं गुरुवार के दिन हमें कौन कौन से नियम को धारण करना है, क्योंकि इसको भी लेकर के बहुत सारे संशय हैं। बहुत सारे लोग हमारे अपार्टमेंट में ही आसपास लोग कहते हैं कि नहीं, बृहस्पतिवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब आप बृहस्पति भगवान की कथा को सुनेंगे ना, तो उसमें स्पष्ट तौर पे ये बतलाया गया है कि रानी को गोबर से घर लिपने को कहा गया था। उस समय जो है ना, जितने भी घर होते थे वो मिट्टी के होते थे और उनमें गोबर या फिर मिट्टी के द्वारा लीपा जाता था। पर आज के समय में हम सभी जो है, जिस घर में रहते हैं, यहाँ लीपने का तो कोई स्थान ही नहीं बचता है। कोई खास पूजा जब हम रखते हैं ना, तो थोड़ा सा हम चौका लगाते हैं, उसके लिए हम बाजार से गेरू की मिट्टी विशेष कर लेकर आते हैं। तो ये होता है लीपना। आज के समय में हम पोछा मरवाते हैं या मारते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये भी नहीं होना चाहिए, तो इसका भी एक नियम है। बुधवार की रात्रि में ही आप झाड़ू पोछा करके रख लें और बृहस्पतिवार को जल के छींटे लगा दें, जिससे भी घर की शुद्धि हो जाती है। तो यह भी घर की शुद्धि ही कहलाती है और यह भी घर को साफ सुथरा रखता है। देखिए, किसी भी देवी देवता को गंदगी तो बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं देवी देवताओं का भी वास होता है। इसलिए घर की साफ सफाई अवश्य ही करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से आपको जैसे इस दिन अलग से जैसे झाड़ू पोछे कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार से हम अमावस्या के दिन सफाई करते हैं या शनिवार को सफाई करते हैं या फिर कोई विशेष पूजा आने वाली होती है, जैसे दीपावली की पूजा या फिर नवरात्रि की पूजा जब आने वाली होती है, तो जो सफाई हम करते हैं कि घर का एक एक कोना हम साफ करते हैं, तो इस प्रकार से बृहस्पतिवार को सफाई नहीं करनी चाहिए और कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं धोने चाहिए। बुधवार की रात्रि में ही आपको अपने मुख की भी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेस्ट होता है ना, उसमें नमक होता है। इस व्रत में जो खास कर बतलाया गया है, इस दिन नमक का सेवन नहीं करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपने नमक तो मुख में डाल ही लिया है। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, मुख की शुद्धि के लिए हमें 12 बार कुल्ले करने चाहिए और यदि यह आपसे संभव ना बन पड़े तो जो वृक्ष के पत्ते होते हैं उन्हें चबा करके आप अपने मुख की शुद्धि कर सकते हैं। परंतु ब्रश करना, पेस्ट का इस्तेमाल करना, ये सभी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। एक विशेष बात जो है वह यह भी है कि जो पेस्ट हम करते हैं इसमें नमक तो होती ही हैं, साथ ही साथ हड्डियां भी होती हैं, कैल्शियम होता है, हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो भी हमें पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से इस दिन पैसों का लेन देन भी अशुभता को लाता है। इस दिन आपको अपने बाल शैम्पू नहीं करने हैं, दाढ़ी, नाखून इत्यादि भी कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करने से भी गुरु ग्रह जो है वह मजबूत होता है। इस दिन भगवान श्री हरि अर्थात कि भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें और साथ ही साथ केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों की पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इस दिन अधिक से अधिक पीली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनने चाहिए, हाथों में पीले धागे आप बांध सकते हैं। पीली जो भोजन होते हैं उनका सेवन करना चाहिए।
जो भक्तगण बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उन्हें विशेषकर इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को इस दिन चने की दाल, केला और साथ ही एक रोटी जिसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर बनाई हुई हो, यह गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इससे व्रत को पूर्ण करने में काफी अधिक मदद मिलती है। व्रत करने वाले जितने भी भक्तगण हैं उन्हें अब जानना चाहिए मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना है अथवा नहीं। देखिए, आपने यदि व्रत का संकल्प लिया है तो मासिक धर्म में भी आपको व्रत रखना है। यदि आप पूजा ना कर पाते हो तो घर के किसी भी सदस्य से आप पूजा करवा सकते हैं, वह भी व्रत की गिनती में आएगा। लेकिन यदि घर में भी कोई ना हो जो आपकी पूजा पाठ को संपन्न कर सकता है, तब ऐसे में आपको मानसिक पूजा के द्वारा संपन्न कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं सात्विक भाव से, ठीक उसी प्रकार से मानसिक रूप से आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस तरह से पूजा करते हैं तब भी यह व्रत की गिनती में आता है। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने मस्तक पर हल्दी तथा केसर का तिलक करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। नाभि पर भी आप पीले चंदन, केसर या हल्दी का तिलक इस दिन अवश्य ही करें और यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन करना चाहिए। सूर्य देव को जो जल हम अर्पण करते हैं उसमें हल्दी या फिर पीला चंदन डाल करके अर्घ्य देने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही साथ गुरुवार के दिन शिवलिंग पर पीला चंदन और चने की दाल, गुड़ को जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन शिवलिंग का गुड़ के जल से अभिषेक करना या फिर ईख के रस से भी अभिषेक करना श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार को केला, चने की दाल और पीले वस्त्र का दान करने से भी गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गाय को केला, गुड़, चना दाल जरूर खिलाएं। जितने भी आपके गुरुजन हैं और सम्माननीय व्यक्ति हैं उन सभी को सम्मान करें, उनकी सेवा करें। इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब जानते हैं 17वें गुरुवार को उद्यापन की विधि क्या होगी। देखिए, उद्यापन के लिए आप चाहें यदि सामर्थ्य है तो किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलवाएं और फिर उद्यापन आप करें। यदि इतना सक्षम आप नहीं हैं या फिर आपसे नहीं बन पड़ता है तो संक्षिप्त विधि यह है कि केला, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र और दक्षिणा अवश्य ले लें। इन्हें एक थाल में रख लें। अब एक छोटा सा आप हवन कर लें और भगवान श्री हरि को सभी वस्तुएं आप अर्पण करें। फिर सभी चीज़ों को इकट्ठा ही किसी ब्राह्मण को, जो योग्य ब्राह्मण है, उन्हें दान कर दें और उस समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, मैंने पूजा को संपन्न किया है, अब आपकी कृपा से इस समस्त इच्छाएं मेरी पूर्ण हो जाए। यह कामना करते हुए आप सारी चीज़ें ब्राह्मण को दान कर दें। तो ये संक्षिप्त उद्यापन की विधि थी। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।